नमस्कार और आपका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बहुत लोगों को लगता है कि अगर आपको एक बड़ी और मस्कुलर चेस्ट चाहिए, उसके लिए आपको जिम जाके हैवी लिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हैवी लिफ्ट करना आपकी हेल्प ज़रूर करता है, लेकिन आप मसल मास और साइज गेन कर सकते हैं घर पर भी बॉडी वेट चेस्ट वर्कआउट से। तो इस वीडियो में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा बेस्ट होम चेस्ट वर्कआउट, जिसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ, मैं बहुत पैशनेट हूँ अपने वर्कआउट और ट्रेनिंग को लेकर। इसी वजह से मैं हर हफ्ते कोशिश करता हूँ अपनी थोड़ी सी नॉलेज आपके साथ शेयर करने की इन वीडियोस के जरिए, एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। एंड इफ आई कैन डू इट व्हेन आई एम ऑलमोस्ट 40, सो कैन यू। तो चलिए अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो गैस करने की जरूरत नहीं है कि हमारी पहली एक्सरसाइज कौन सी होगी। हम सबसे पहले करेंगे रेगुलर पुशअप्स। रेगुलर पुशअप्स को किंग ऑफ बॉडी वेट एक्सरसाइज भी कहा जाता है। रेगुलर पुशअप्स सिर्फ आपकी चेस्ट को ही बहुत अच्छे से ट्रेन नहीं करते, ये ट्रेन करते हैं आपके शोल्डर्स, आपकी ट्राइसेप्स और आपके कोर को भी। तो ये एक बॉडी वेट कंपाउंड मूवमेंट है। रेगुलर पुशअप्स लगाते समय आपके हाथ आपके शोल्डर विड्थ से थोड़े से बाहर होने चाहिए। आपकी बॉडी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। आपको अपना कोर टाइट रखना है। आपकी एल्बोज बाहर की तरफ फ्लेयर नहीं करनी चाहिए, वो आपकी बॉडी के पास होनी चाहिए। अगर एल्बोज बाहर की तरफ जाएं तो उससे इम्पैक्ट शोल्डर्स पे शिफ्ट हो जाता है और वहां पर अननेसेसरी टेंशन बढ़ती है। ऊपर आते हुए आपको एक्सहेल करना है। आपका टेम्पो यानी कि आपकी स्पीड बिल्कुल कंट्रोल रहनी चाहिए। हमारी अगली एक्सरसाइज होगी डेफिसिट पुशअप्स। जैसे हम जिम में प्रोग्रेस करते हैं वेट बढ़ा के, उसी तरीके से हम बॉडी वेट एक्सरसाइज में प्रोग्रेस करेंगे रेगुलर पुशअप्स को थोड़ा और टफ बना के। ये करने के लिए हमें अपने हाथों को एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे रखना पड़ेगा। मैं ये करने के लिए पुशअप बार्स का यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास पुशअप बार्स नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप कोई भी चीज जैसे ईंटें, जैसे प्लेट्स, बुक्स या कोई भी और सामान जो आपके घर पे अवेलेबल है, जिससे दो सेम साइज सेम हाइट के एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बन सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। डेफिसिट पुशअप्स की मूवमेंट एग्जैक्टली सेम है रेगुलर पुशअप्स की तरह, लेकिन इसमें आप थोड़ा और नीचे तक जा सकते हैं क्योंकि आपके हाथ एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे है, जिस वजह से आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है। इस वजह से आपकी एक्सरसाइज थोड़ी और टफ बनती है और आप एक ओवरलोड अप्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ बेटर रेंज ऑफ मोशन। आपको पता होना चाहिए कि इंप्रूविंग योर रेंज ऑफ मोशन इज वन ऑफ द ट्रिगर्स फॉर मसल ग्रोथ। अगर आपकी स्ट्रेंथ अलाउ करती है तो आप बॉटम पोजीशन पे 1 सेकंड का पॉज लीजिए ऊपर जाने से पहले, और आप डेफिसिट पुशअप्स को कन्वर्ट कर देते हैं पॉज डेफिसिट पुशअप्स में। ये करने से इस एक्सरसाइज का इम्पैक्ट आपकी चेस्ट मसल पे और ज्यादा बढ़ जाएगा। रेगुलर पुशअप्स और डेफिसिट पुशअप्स से मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं इसकी प्रॉपर टेक्निक जानने के लिए और ये समझने के लिए कि आप इसमें प्रोग्रेस कैसे करें। हमारी अगली एक्सरसाइज होगी डिक्लाइन डेफिसिट पुशअप्स। इसमें हम अपनी चेस्ट मसल को एक अलग एंगल से हिट करेंगे और टारगेट करेंगे अपनी अपर चेस्ट को ट्रेन करने पे। ये करने के लिए आपको अपने पैरों को एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे रखना होगा। मैं ये करने के लिए एक बेंच का यूज कर रहा हूँ, आप घर पे अवेलेबल कुर्सी या टेबल का भी यूज कर सकते हैं। मूवमेंट एग्जैक्टली सेम है डेफिसिट पुशअप्स की तरह, जस्ट हमारी बॉडी एक डिक्लाइन एंगल पे रहेगी, जिस वजह से इम्पैक्ट हमारी अपर चेस्ट पे बढ़ जाएगा। मेरी रिकमेंडेशन से 2 से 3 फीट का एलिवेशन बहुत होता है। अगर हम अपने पैरों को इससे ज़्यादा ऊपर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट शोल्डर्स पे बढ़ जाता है और ये एक्सरसाइज शोल्डर डोमिनेटेड हो जाती है। हमारी अगली एक्सरसाइज है आर्चर पुशअप्स। ये एक्सरसाइज एक हॉरिजॉन्टल पुशअप मूवमेंट है वर्सेस वर्टिकल पुशअप मूवमेंट जो हमने अभी तक करी। आपकी हाथों की ग्रिप इसमें वाइड रहेगी और आपकी हथेलियां बाहर की तरफ फेस करनी चाहिए। आपको अपनी बॉडी को साइडवेज मूव करना है। ये करने से यू आर टारगेटिंग ईच साइड ऑफ योर चेस्ट सेपरेटली। आर्चर पुशअप में आपको अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा फोर्स के साथ पुश करना पड़ेगा एक साइड से, जिस वजह से आपकी टेंशन उस पेक में बढ़ जाएगी। हमारी अगली एक्सरसाइज है सर्कल पुशअप्स। ये आपके आउटर और इनर चेस्ट दोनों एरियाज को टारगेट करती है। इसमें आपको पुशअप्स लगाते हुए एक सर्कुलर मोशन में मूव करना है। मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ एक नॉर्मल ग्रिप पुशअप लगाने की, फॉलोड बाय अ नैरो ग्रिप पुशअप, जिस वजह से आपको अपने आउटर और इनर दोनों चेस्ट एरियाज में टेंशन फील होगी।
आपको कोशिश करनी है दोनों साइड मूव करने की ताकि आपकी चेस्ट मसल इक्वली ट्रेन हो। तो अगर आप लेफ्ट मूव करते हुए 10 रेपिटेशन निकालते हैं तो कोशिश कीजिए वापस राइट जाते हुए भी 10 रेपिटेशन निकाल पाए। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वन साइड एलिवेटेड पुशअप्स। इसमें आपको एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है सिर्फ एक साइड पे, जिसके लिए मैं प्लेट्स का यूज कर रहा हूँ। आपको अपना एक हाथ जमीन पे रखना है और दूसरा हाथ इस एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे। नेगेटिव मूवमेंट यानी नीचे आते हुए आप एक नॉर्मल पुशअप की तरह मूवमेंट लगाएंगे। इसकी मेन ट्रिक होती है ऊपर आते हुए आपको अपनी बॉडी को रोटेट करना है उस हाथ की तरफ जो एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे टिका हुआ है। आपको कोशिश करनी है ये सोचने की कि आप अपने बाइसेप को अपने एलिवेटेड पेग से टच कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये करने से आप इमीडिएटली एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील करेंगे अपने इनर चेस्ट एरिया पे, जो अभी तक हमने आइसोलेट करके ट्रेन नहीं किया है। और आपको सेम मूवमेंट रिपीट करनी होगी दूसरे हाथ से भी। तो हमारी अगली एक्सरसाइज होगी एक्सप्लोसिव नेगेटिव पुशअप्स। इसमें हम कोशिश करेंगे अपने टाइम अंडर टेंशन को बढ़ाने की, जो कि एक मसल बिल्डिंग प्रिंसिपल होता है। नीचे जाते हुए यानी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द पुशअप पे हमें बहुत स्लोली नीचे जाना है। कोशिश करना है कि हम 5 से 10 सेकंड लगाएं इस मूवमेंट पे बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ। बॉटम पोजीशन पे जाके 1 सेकंड होल्ड करने की कोशिश कीजिए एंड देन एक्सप्लोड अप। आपको बहुत स्पीड के साथ ऊपर आना है। तो इस वेरिएशन से 2 पर्पस सॉल्व होते हैं। पहला, नेगेटिव मूवमेंट पे आपका टाइम अंडर टेंशन बढ़ता है क्योंकि आप बहुत स्लोली नीचे जा रहे हैं। दूसरा, एक एक्सप्लोसिव तरीके से ऊपर आने से आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। हमारी अगली एक्सरसाइज है आइसोमेट्रिक पुशअप। ये एक ग्रेट फिनिशर एक्सरसाइज होती है आपके चेस्ट वर्कआउट की। इस वेरिएशन में रेगुलर पुशअप्स लगाते हुए आपको बॉटम पोजीशन पे जाना है, जिसे कि आइसोमेट्रिक पोजीशन भी कहा जाता है, और उस पोजीशन पे अपनी बॉडी को होल्ड करने की कोशिश करनी है फॉर अराउंड 15 सेकेंड्स। आपकी मसल ऑलरेडी थक चुकी है, बट बाय होल्डिंग इट एट द आइसोमेट्रिक पॉइंट यू आर पुशिंग इट फर्दर फॉर ग्रोथ। आइसोमेट्रिक्स एक बहुत अच्छा तरीका होता है मसल बिल्ड करने का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्लड पंप करता है आपकी टारगेट मसल में, और पुशअप्स के केस में आपकी चेस्ट मसल बहुत देर तक स्ट्रेच रहेगी एक ही पोजीशन में। तो अगर आप किसी वजह से जिम नहीं जा पाते, चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे अफोर्डेबिलिटी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास नियत है, आप मोटिवेटेड हैं वर्कआउट करने के लिए और आप एक दिन में 20 से 30 मिनट निकाल सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए था। इस वर्कआउट की सारी एक्सरसाइजेस को एक ही वर्कआउट सेशन में लगाने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी चेस्ट को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करें, और स्क्रीन पे जो आपको वर्कआउट स्प्लिट दिख रहा है, इसे यूज करें अपने दोनों वर्कआउट सेशंस को प्लान करने में। बिगिनर्स के लिए वर्कआउट थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो बिगिनर्स हर एक्सरसाइज का स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1 सबसे पहले एक नी असिस्टेड वर्जन लगाना ट्राई करेंगे। इसके लिए वो अपने घुटनों को जमीन पे टिका के इस एक्सरसाइज को लगाएंगे, जिस वजह से वो अपनी बॉडी का केवल आधा भार ही उठाएंगे। इफ यू एंजॉयड द वीडियो और अगर आपने कुछ सीखा, तो प्लीज शो योर सपोर्ट बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड लीविंग अ लाइक। प्लीज ऑल्सो एक्सटेंड योर सपोर्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड बाय शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।